कहानी की शुरुआत होती है एक भाई और बहन से, जिनका नाम जिम और सवाना है। दोनों घर पर अकेले हैं और घर के कामों को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी थोड़ी देर में आने वाली हैं। जिम वहां से चला जाता है और सवाना अपने कमरे के आईने के सामने बैठकर मेकअप करने लगती है। तभी सवाना की नजर खिड़की के बाहर जाती है। बाहर घास के मैदान में एक अजीब और बेहद डरावना आदमी खड़ा होता है। उसने एक गंदा सूट पहना हुआ है, उसके गले में काली टाई है और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसने अपने सिर पर एक अजीब सा बोरा ढका हुआ है, जिसे जंजीरों से बांधा गया है। वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा होकर सीधा सवाना के कमरे की खिड़की की तरफ घूर रहा होता है। सवाना बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है। वो अपने पापा को बताती है कि बाहर एक बहुत ही अजीब और डरावना आदमी खड़ा है जो हिल भी नहीं रहा है। यह सुनते ही उसके पापा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, सवाना, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए अपनी नजर उस आदमी से मत हटाना। अगर तुमने पलक भी झपकाई या अपनी आंखें हटाई तो बहुत बुरा होगा। मैं बस 10 मिनट में घर आ रहा हूं। तब तक जिम को बोलो कि घर के सारे दरवाजे सवाना वहीं खड़ी रहकर उस मॉन्स्टर को घूरती रहती है और जिम को आवाज लगाती है। घर के सारे दरवाजे सवाना वहीं खड़ी रहकर उस मॉन्स्टर को घूरती रहती है और जिम को आवाज लगाती है। जिम जब कमरे में आता है तो सवाना उससे कहती है कि बिना कोई सवाल किए तुरंत जाकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। जिम पूछता है कि बात क्या है, तो सवाना कहती है कि बाहर देखो। जिम भी खिड़की के बाहर उस अजीब सूट वाले आदमी को देख लेता है। सवाना कहती है कि पापा ने कहा है कि इससे अपनी नजर मत हटाना, लेकिन पापा ने वजह नहीं बताई। अब सवाना सोचती है कि अगर जिम उस मॉन्स्टर को लगातार देख रहा है तो वो खुद जाकर दरवाजे लॉक कर सकती है, क्योंकि कोई न कोई तो उसे देख ही रहा है। सवाना जिम को वहीं खड़ा छोड़ देती है और खुद दरवाजे बंद करने चली जाती है। जिम लगातार उस मॉन्स्टर को घूरता रहता है। खौफनाक ट्विस्ट, जब सवाना सारे दरवाजे बंद करके वापस कमरे में आती है तो वो पूछती है कि क्या वो आदमी अभी भी वहीं है। जिम कहता है, हाँ, वो अभी भी वहीं खड़ा है और मैं उसे ही देख रहा हूं। लेकिन जैसे ही सवाना खिड़की के बाहर देखती है उसे वहां कोई नहीं दिखता। मैदान बिल्कुल खाली होता है। सवाना डर और गुस्से में जिम पर चिल्लाती है कि तुमने झूठ बोला, तुमने अपनी नजर हटा ली थी, इसलिए वो गायब हो गया। लेकिन जिम कसम खाकर कहता है कि उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटाईं और वो मॉन्स्टर अब भी ठीक उसके सामने खड़ा है। यहां दोनों को समझ आता है कि वो मॉन्स्टर सवाना के लिए गायब हो चुका है, लेकिन जिम को अभी भी देख रहा है। तभी अचानक जिम के सामने खड़ा मॉन्स्टर गायब हो जाता है, क्योंकि जिम की नजर कुछ पलों के लिए भटक जाती है। ठीक उसी पल घर के अंदर एक जोरदार आवाज होती है। वो मॉन्स्टर अब घर के अंदर आ चुका होता है और जिम पर हमला कर देता है। जिम अपनी जान बचाने के लिए कमरे से भागता है। सवाना डर के मारे जिम के ड्रॉअर से एक ब्लैक टेप, काली पट्टी निकालती है। वो सोचती है कि अगर यह मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं पाएगा तो शायद हमला नहीं करेगा। तुरंत अपने पापा को दोबारा फोन लगाती है और रोते हुए पूछती है कि आखिर यह क्या बला है और हमारे साथ क्या हो रहा है। तब उसके पापा फोन पर एक ऐसा भयानक सच बताते हैं जिससे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटी, यह मॉन्स्टर हमारा पीछा तब से कर रहा है जब मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिला था। यह हमारे पूरे परिवार के पीछे पड़ा है। सवाना रोते हुए कहती है कि पापा, जब मैंने दरवाजे बंद करने के लिए उस मॉन्स्टर से नजर हटाई थी तब जिम उसे देख रहा था, फिर भी वो घर के अंदर कैसे आ गया। तब उसके पापा इस मॉन्स्टर का सबसे खतरनाक और खौफनाक नियम बताते हैं। पापा कहते हैं, अगर तुम उस मॉन्स्टर को देख रही हो और कोई दूसरा भी उसे देखने लगे और फिर तुम अपनी नजर वहां से हटा लो तो वो मॉन्स्टर गायब नहीं होता, बल्कि एक नया मॉन्स्टर पैदा हो जाता है। यानी जब सवाना ने देखना बंद किया और जिम देखने लगा तो बाहर वाला मॉन्स्टर वहीं रहा और घर के अंदर एक और नया मॉन्स्टर पैदा हो गया। जितनी बार कोई अपनी नजर हटाएगा मॉन्स्टर्स की गिनती डबल होती जाएगी। सवाना रोते हुए कहती है, इसका मतलब घर में एक और मॉन्स्टर है। पापा कहते हैं, हाँ, और तुम्हारी मम्मी बस घर पहुंचने ही वाली हैं। उसकी रूह कांप जाती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारे वही जंजीर और बोरे वाले भयानक मॉन्स्टर्स उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। फिल्म इसी खौफनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। यह थी इस पूरी फिल्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी फुल हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।